हेलो दोस्तों, आपको मेरा ये चैनल अगर आज मिला हो तो ये मेरा सौभाग्य है। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक प्रेरणा होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आवर स्वीट टाइम। दोस्तों, आज रामनवमी है और मैं बना रही हूँ ये सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाते वक्त मैं घी को अच्छे से गर्म होने देती हूँ और मैं उसमें सूजी डालकर उसको अच्छे से लाल होने तक उसमें भून लेती हूँ। उसके बाद जितना मैंने सूजी लिया है उतनी ही मैं चीनी लेती हूँ, बराबर प्रमाण, और उससे थोड़ा ज़्यादा दूध उसमें मैं डालती हूँ। ऐसे ही मैं हलवा बनाती हूँ जब मुझे भगवान को भोग लगाना हो या फिर घर में कोई प्रसाद बनाना हो, तो इसी प्रकार से ये सूजी का हलवा बनता है मेरे घर। ये हलवा बहुत ही कम मात्रा में बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ भगवान के भोग के लिए ये बनाना है। इसलिए जैसे हलवा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, मैं उस पर थोड़ा सा घी डालना पसंद करती हूँ, जिससे कि हलवे का टेस्ट और बढ़ जाता है। और आखिर में पड़ता है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, और उसमें मैंने इलायची भी पीस कर डाली है। तो ये हलवा बनकर मेरा रेडी हो गया है। और ये जो हलवा है ये मैं रामनवमी के दिन ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं ठीक 12 बजे भगवान को भोग लगाती हूँ, क्योंकि राम जी का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ था। तो 12 बजे ही मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। इसके साथ ही मैं तल रही हूँ थोड़ी सी पूरियाँ। हलवा और पूरी का भोग मैं लगाती हूँ। कभी कभी मैं पूरन पोली भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं हलवा पूरी बना रही हूँ भोग लगाने के लिए। राम जी की कोई फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है, और तो मैं रोज़ राम रक्षा पढ़ती हूँ, तो वहीं पर मैं भगवान के सामने राम रक्षा रख कर मैं उसको ही भोग लगाती हूँ। यही मेरी रामनवमी की पूजा होती है। आज मेरा व्रत है, इसलिए जब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगी तब तक मैं व्रत नहीं खोलूँगी। रामनवमी का व्रत मैं 12 बजे तक रखती हूँ। ये भगवान के भोग की थाली तैयार है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 12 बजे है, ये घड़ी 10 मिनट आगे है। तो मैं अभी फटाफट से जाकर साड़ी बांध लूँगी। और देखो, मैंने आज जो है मेरा जो मंदिर है छोटा सा, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको साफ़ सुथरा बनाया है और उसको सजाया है। ये मैं साड़ी बांध कर आ गई और मैं अब लगा रही हूँ भगवान जी को भोग, ये हलवा पूरी का। और जैसे ही भोग लगता है उसके बाद मैं पढ़ती हूँ राम रक्षा। ये रामनवमी के लिए मैं राम रक्षा पढ़ती हूँ दोपहर 12 बजे से के बाद या फिर 12 बजे। ऐसे तो मैं रोज़ शाम को ही राम रक्षा पढ़ती हूँ। मैं अब कर रही हूँ आरती, अब पढ़ूंगी मैं राम रक्षा। जैसे मेरी पूजा यहाँ पर ख़त्म होती है, मैं आपको आज बताने वाली हूँ समर के लिए टिप्स। मतलब दोस्तों, अभी गर्मियाँ शुरू हो रही है, तो गर्मियों की जो तैयारी है वो किस प्रकार हम कर सकते हैं, उसका स्वागत हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। टिप नंबर 1, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टिप है। ये है कि देखो, मैं छत पर आ गई हूँ। छत पर मैंने देखो ये बाजरा रखा है बहुत सारा। मैं ये बाज़ार से ख़रीद कर लाई हूँ। लगभग ये 2 से 3 किलो होगा शायद। तो ये जो मैंने है वो छत पर पूरा का पूरा डाल के रख दिया है। वो किस लिए? पंछियों के लिए। और एक बर्तन में मैं पानी रख देती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है, दिन में सुबह शाम जब भी समय मिलता है, मैं आकर इस बर्तन में पानी रख देती हूँ। पहले इस बर्तन को धो लेती हूँ और फिर इसमें पानी रख देती हूँ। और पीछे जो जगह है मेरे घर के पीछे, मतलब घर के पिछले दरवाजे के पास, मैंने ये ईंट रखी है और वहाँ पर भी मैं ये दाना रख देती हूँ। ईंट क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पंछी है वो बैठकर दाना चुग सकते हैं, इसलिए। और इन्हीं 2 ईंटों के बीच में मैं एक प्लास्टिक की जो एक डिब्बा है मेरे पास, वो उसको फंसा देती हूँ पानी रखने के लिए। क्योंकि अगर उसको ऐसे ही रख दिया तो पंछी उस पर बैठते हैं और तुरंत वो डिब्बा गिर जाता है नीचे। इसलिए दोनों ईंटों के बीच में वो प्लास्टिक का डिब्बा जो है वो फंसा देती हूँ, ताकि वो गिरे ना, पंछी आसानी से पानी पी सके। खासकर चिड़िया आती है पीछे पानी पीने के लिए। टिप नंबर 2, मटके का पानी सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गर्मियों में हम हमेशा फ्रिज से बॉटल निकाल कर पीते हैं, लेकिन मैं मटके का पानी पीना पसंद करती हूँ।
मटके को साफ़ रखने के लिए मैं एक जो जूना होता है जो बर्तन वाला वो नहीं इस्तेमाल करती। उसके लिए मैंने अलग से जूना रखा है। उसी जूने से मैं ये जो मटका है इसको अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। ये जो मटका होता है इसको कभी भी हमें साबुन या किसी लिक्विड से साफ़ नहीं करना चाहिए। इसको सीधे सिर्फ पानी से ही और जो साफ़ जूना होता है उससे अच्छे से घिस लेना चाहिए, ताकि जिससे इस मटके का रोम रोम अच्छे से साफ़ हो जाए। मिट्टी के मटके में अगर पानी रखना हो तो उसको साफ़ भी रखना ज़रूरी होता है। मैं हर 7-8 दिन में इस मटके को अच्छी तरह से उसी जूने से अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, अच्छी तरह से घिसती हूँ। इसी प्रकार अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ पानी से काम नहीं हो रहा है तो आप नींबू वगैरह लगाकर इसको घिस सकते हैं, लेकिन साबुन का इस्तेमाल इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मटके में मतलब मिट्टी का जो मटका होता है वो साबुन या फिर वो लिक्विड है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं इस मटके को देखो अच्छी तरह से ऊपर से नीचे से अंदर से पूरी तरह से उसको घिस के साफ़ कर रही हूँ। और जिस दिन इसको साफ़ करती हूँ उससे 2-3 दिन तक पानी और ज़्यादा अच्छे से ठंडा होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे कम ठंडा होता है, फिर से मैं उसको घिस लेती हूँ। नीचे से भी इसको मैं घिस लेती हूँ अच्छे से। लेकिन ये मिट्टी का मटका है, थोड़ा सा भारी भी है, इसको बड़ी ही सावधानी से इसको जो है वो घिसना पड़ता है, बड़ी सावधानी से उसको रखना पड़ता है, उठाना पड़ता है। ये जो मटका है इसमें जो नल लगा है वो भले ही प्लास्टिक का है, लेकिन उसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। उसको भी अभी मैं साफ़ कर रही हूँ, उस नल को भी। ऐसे धीरे धीरे पूरा मटका मैं अच्छे से घिस लेती हूँ, उसका कोना कोना अच्छे से साफ़ करके फिर से उसको एक बार पानी से अच्छे से धो के फिर चाहे तो आप इसको धूप में रख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे ही थोड़ी देर सूखने के लिए रख सकते हो। आज धूप थोड़ी कम है इसलिए मैंने धूप में नहीं रखा, और मेरे पीछे जो अगर रखती हूँ तो पीछे वो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, जिससे कि और ये मटका गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर रख रही हूँ। बाद में इसको एक साफ कपड़े से पोंछ लूँगी। अब मैं बताती हूँ टिप नंबर 3। गर्मियों में बहुत बार हम बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगा कर पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो इससे अच्छा है कि घर में ही ऐसा कोई एक ड्रिंक बनाओ जिससे कि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और वो टेस्टी भी हो, ठंडा भी हो। ऐसा एक ड्रिंक मैं आपको बता रही हूँ, वो है आम का पन्ना। आम के पन्ने के लिए मैंने एक जो कच्चा आम है उसको मैंने पकाने के लिए रख दिया, उसको टुकड़ों में काट के, और जितना वो पल्प निकलेगा उतना ही मैं उसमें गुड़ लूँगी, और थोड़ा सा मतलब 1/4 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 1/4 चम्मच सौंफ। ये जो है इसको मैं अभी पीस लूँगी। पीस नहीं रहता इसलिए थोड़ी सी मैंने उसमें चीनी मिलाकर उसको पीसा है। और ये जो देखो आम का जो पन्ना है, ये पन्ना बनाने के लिए ये कच्चा आम मैंने पकाने के लिए रखा था, जो अभी थोड़ा सा उसमें कसर है, पक रहा है। थोड़ी देर लगती है, 10 मिनट उसको लगते हैं पकने में। तब तक ये जो मटका है इसको मैं पोंछ लूँगी और इसको मैं अभी भरने के लिए रख दूँगी। ये जो मेरा जो आरओ है उसी के नीचे उस मटके को रख देती हूँ और वो अपने आप अच्छे से फिल हो जाता है। वहाँ के अरेंजमेंट मतलब मेरी जो यहाँ के अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छी है, इसलिए मटका भरने का कोई झंझट नहीं है। बस उसको नीचे रख दो आरओ के नीचे और ये भर जाता है। टिप नंबर 4। बहुत बार गर्मियों में हम बाहर से आते हैं तेज़ धूप में से, और तुरंत हम पानी पीते हैं। तो तुरंत पानी ना पीते हुए अगर हम ऐसा गुड़ जो है, मतलब ये ऑर्गेनिक गुड़ है, इसको हम किसी बॉटल में भर कर मटके के पास रखें, या फिर जहाँ पर हम पानी पीने वाले हैं वहाँ पर इस बॉटल को अगर रख दे, और जैसे ही हम बाहर से लौटते हैं, धूप में से जब लौटते हैं, तब उसमें से हमें क्या करना है कि एकदम छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गुड़ का जो टुकड़ा है वो पहले हम खाएं, और उसके बाद में अगर हम वो पानी पिए तो इससे क्या होता है कि हमारी जो प्यास है वो भी तुरंत मिट जाती है, और तुरंत एनर्जी हमें इस गुड़ की वजह से मिलती है। और गुड़ खाने के फ़ायदे भी बहुत है, क्योंकि गुड़ जो है हमारी लो बीपी हो या फिर हाई बीपी हो उसको मेंटेन रखने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं देखो छोटा सा गुड़ का यहाँ पर टुकड़ा खा रही हूँ, छोटा सा, और उसके बाद मैं पीऊँगी पानी। तो ये जो गुड़ होता है ये हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ खाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ये तुरंत एनर्जी भी देता है, और इसमें बहुत सारे खनिज तत्व भी है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। देखो मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए गुड़ खाया और पानी पिया, मुझे तुरंत अच्छा फील होने लगा, मतलब एनर्जी आ गई मेरे में। तो देखो ये जो है ये आम का पन्ना बनाने के लिए जो
आम जो मैंने पकाने के लिए रखे थे वो अच्छी तरह से पक गए हैं। लेकिन इनको अगर तुरंत हम उनका पल्प निकालने बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है, इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए हम अभी रख देते हैं। 5-7 मिनट के बाद जैसे मैंने इनको पल्प निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। थोड़ा थोड़ा तो भी मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि चलो छोड़ो, इसको रहने देते हैं। दूसरा जो काम मेरा बाकी है उसको कर लेते हैं। दूसरा ये जो काम था, ये जो मेरी लॉन्ड्री है इसको फोल्ड करना बाकी था, तब तक वो जो आम मैंने पकाए हैं वो थोड़ी ठंडे भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थे। हाथों को भी चटका लग रहा था जब मैं उनको निकालने की कोशिश कर रही थी। तो तब तक मैं कर रही हूँ ये लॉन्ड्री फोल्ड करने के लिए मैं पहले कपड़ों को अलग अलग बांट देती हूँ, और उसके बाद मैं एक एक करके वो जो कपड़े हैं उनको फोल्ड करते जाती हूँ। जितना हो सके उतना मैं रोज़ के रोज़ ही लॉन्ड्री करना पसंद करती हूँ। हफ्ते भर का बर्डन नहीं लेती हूँ। हफ्ते भर में बहुत सारे काम होते हैं दूसरे, लॉन्ड्री में रोज़ के रोज़ ही उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। देखो ये जो जुराबे हैं, जो मोजे हैं, उनको मैं फ़ोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ। मैं इसको ऐसे रोल अप करके फिर जो अंदर वाला मोजा है उससे पूरी तरह से उसको कवर कर देती हूँ, ताकि ये मोजे फिर इधर उधर नहीं भागते, एक जगह पर ठीक तरीके से वो रहते हैं। ऐसे में सारे जो जुराबे हैं उनको ऐसे ही रखती हूँ। और मेरे पास बहुत कम जगह है कपड़े रखने के लिए, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट के साथ मुझे ये रखने पड़ते हैं, इसलिए मैं ठीक से उनको रखती हूँ। देखो इस प्रकार मैंने कुछ कवर मंगाए हैं मीशो से। इन कवर्स में मैं सेपरेट करके कपड़ों को ठीक से रखती हूँ। मेरे मतलब स्कूल के अलग, बाकी जो हेवी साड़ियाँ हैं वो अलग, जो रोज़ पहनने वाली साड़ियाँ हैं उनको अलग, और जो कपड़े हैं उनको अलग। ऐसे ही एक ही कबर्ड में मुझे सब कुछ रखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड के भी, बच्चों के भी कपड़े इसी में रखने पड़ते हैं। जो बच्चे घर पर छोड़ कर गए हैं उन कपड़ों को भी नीचे के खाने में रख देती हूँ। अब देखो ये जो है पल्प पूरी तरह से ठंडा हो गया, और जितना पल्प निकला उतना ही गुड़ मैंने उसमें डाला है। मतलब ये आधी कटोरी के करीब ये पल्प निकला था, और आधी कटोरी ही मैंने उसमें गुड़ डाला है। उस डालूंगी मैं आधा चम्मच ये सेंधा नमक, और थोड़ा सा मतलब 1/4 चम्मच ये काला नमक, ये स्वाद के लिए। और जो हमने जो पीसा था सौंफ और ये जीरा, उसी में अब ये पल्प को मैं पीसूँगी थोड़ा सा पानी डालकर। ये जो पल्प है ये अभी रेडी है। गुड़ को पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी देखो मैंने उसमें डाला है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्सर में उसको घुमा लूँगी, ताकि ये स्मूथ ऐसे पेस्ट बन जाए, ये पल्प स्मूथ ऐसा बन जाए। देखो इस प्रकार। अब मैं आपको ये बना कर दिखाती हूँ। ये जो पल्प है जो हमने बनाया है आम पन्ना का, वो 1 से 1.5 चम्मच हमें ग्लास में लेना है। उसमें हमें पानी डालना है। आप फ्रिज का डाल सकते हो, मटके का डाल सकते हो। अभी मैं फ्रिज का डाल रही हूँ क्योंकि मटके का पानी ठंडा नहीं है, इसीलिए। बस अभी इसको ठीक से मिलाना है। मिलाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पल्प जो होता है वो गाढ़ा होता है, वो जल्दी मिलता नहीं है। इसको ठीक से अच्छे से चम्मच से हिला हिला कर उसको मिलाना पड़ता है। और बाद में हम इसको एक कंटेनर में भर के इसको 10 से 15 दिन आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। 10 से 15 दिन चल जाता है ये। तो आप ज़्यादा मात्रा में बना के रख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एक आम का दिखाया है, 2 से 3 आम या फिर 4-5 आम का भी आप बना सकते हो। बस रेशो क्या है, जितना पल्प निकलता है उतना ही गुड़ हमें डालना है। आप चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ का जो है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। देखो मेरा एक्सप्रेशन देखो भाई, वाह, बड़ा ही अच्छा बना था, और मैं अच्छे से मज़े लेकर उसको भी पी रही हूँ। ये गर्मियों में राहत देने वाला एक ड्रिंक है, जो हम आसानी से घर पर बना सकते हैं और उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब मैंने जो पल्प का कंटेनर है इसको मैं अब रख रही हूँ फ्रिज में, ताकि ये बाद में काम आ सके। अब मैं लगे किचन समेटने में। वो सारे जो बर्तन हैं जो निकले हैं, जो मैंने आम का पन्ना बनाया, वो सारे बर्तन अब रखूँगी पीछे, क्योंकि अभी बर्तन वाली आएगी। सुबह के भी सारे बर्तन हैं जो वो घिस देंगी मेरे लिए। बहुत अच्छा हो जाता है, वो आती है तो थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड हो जाता है मेरे लिए। बाकी का जो है तो वो तो मैं करती ही रहती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी किचन क्लीनिंग। अभी है टिप नंबर 4। तो ये मैंने इमली की चटनी बना के रखी है। बहुत बार गर्मियों में हमें भूख बहुत कम लगती है, बस प्यास ही लगती रहती है। ऐसे वक्त में है ये इमली की चटनी हमें बहुत अच्छे से खाना हजम करने में मदद करती है। अभी शाम को जब मेरे हस्बैंड आए तो उनको मैंने ये आम का पन्ना बना के उनको दिया। उनको बड़ा पसंद आया उन्हें। तो देखो इसको बनाने के लिए देखो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी ये फ्रिज में रखने की वजह से और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है वो पल्प। उसको मैं अच्छे से घोट के
ऐसे ही हाथ से अच्छे से घोट कर मैं उसको बना रही हूँ और अब ये बनकर रेडी हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये घर का बना होता है, बड़ा ही टेस्टी, सारे फ्लेवर्स इसमें मिले हैं। कुछ कुछ लोग तो इसमें अदरक मिर्ची वगैरह की भी पेस्ट डालते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं डालती। तो ये हुए मेरे समर के टिप्स। अब हो गई शाम। देखो मैंने फिर से शाम का दीपक जला दिया। ये सजा हुआ मेरा छोटा सा मंदिर। बाहर जो है मैंने तुलसी माँ को भी दीपक जला दिया, जो दीपक मिट्टी का लेकर आई थी वो मैंने जलाया। और बाहर मैंने छोटी सी रंगोली निकाली, आज रामनवमी है इसलिए, और बाहर का दीपक मैंने ये जलाया है। इसके बाद हम चले गए थे मंदिर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ का राम जी का मंदिर बड़ा ही सुंदर, बड़ी ही सुंदर मूर्तियाँ हैं। आपको लगेगा कि भीड़ कैसे नहीं है, भीड़ थी बहुत। आरती वगैरह हो गई। आरती हो जाने के बाद सब लोग प्रसाद लेकर बाहर गए, तब मैं मूर्तियों के पास आकर मैंने अच्छे से वहाँ पर प्रणाम किया और वहाँ पर जो सौंठ रखा था वो मैंने लिया, अपने हस्बैंड को दिया, क्योंकि जब भीड़ थी तब हम ले नहीं सकते, आगे आ नहीं सकते। तो बाद में मैंने यहाँ पर जो रखा हुआ जो सौंठ था वो लिया। और यहीं पर आज का व्लॉग ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए किसी वजह से तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम जी।